नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी जौनसार बाबर दौरे पर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से की मुलाकात, योजनाओं का लिया फीडबैक, छात्राओं को दी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी का प्रस्तावित उत्तरकाशी दौरा, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी, सभा स्थल पर अधिकारियों के साथ की चर्चा। प्रेमचंद अग्रवाल की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल, बागेश्वर में संघर्ष वाहिनी ने जताया विरोध, लोगों ने मंत्री के पुतले की निकाली शव यात्रा। औली में 28 फरवरी से नेशनल स्कीइंग खेलों का आयोजन, तैयारियां जोरों पर, उत्तराखंड सहित कई राज्य और आईटीबीपी के जवान होंगे शामिल। और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इस हफ्ते भारी बारिश की संभावना, हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में येलो अलर्ट, अधिकांश राज्यों में बढ़ेगा तापमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौनसार बाबर के दौरे पर रहे हैं। आज हनोल में मॉर्निंग वॉक करते समय स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और सरकार की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने विद्यालय जा रही छात्राओं से मिलकर परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अधिकारियों के साथ महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर विस्तृत चर्चा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री की शीतकालीन यात्रा से संबंधित प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम धामी पहुंचे, जहां सीएम ने सभा स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान धामी ने मां गंगा की शीतकालीन प्रवास पर पूजा अर्चना कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। पीएम मोदी की तैयारी को लेकर प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि पीएम पहली बार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और वाइब्रेंट विलेज योजना के कार्यों को देखने के लिए हर्षिल और मुखबा आ रहे हैं, जिसका जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम सहित सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान न्याय पंचायतों के प्रमुख स्थानों और नगर निकायों के सभी चौराहों पर एलईडी के माध्यम से लोग पीएम के दौरे की गतिविधियों को देख पाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा सदन में सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द कहे जाने के बाद उत्तराखंड में भूचाल मच गया है। पूरे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में आज गोल गेट चौराहे के पास समाजसेवी डॉक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में एकत्र होकर कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है और विरोध प्रदर्शन के बाद पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल से तत्काल इस्तीफा दिए जाने की मांग की गई है। प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर पुतला फूका गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने पर्वतीय समाज का अपमान किया, पर्वतीय समाज को उन्होंने गाली दी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदाजनक है।
हमारे इस प्रदेश को बनाने में जो हमारा जो प्रदेश है ये पर्वतीय प्रदेश है और पर्वतीय जो मूल के लोग हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे प्रदेश के जो लोग थे उनके बलिदान से हमारी माताओं बहनों की असमत गई और तब जाके हमारे प्रदेश के लोगों को ये देवभूमि जो उत्तराखंड है ये प्रदेश मिला। लेकिन जिस प्रकार से सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्षा के संरक्षण में और एक कैबिनेट मंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए किया, उससे वो पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है। बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि ऋषिकेश के विधायक जो हमारे सबसे ऊंचे पद पर आसीन, उन्होंने देशी और पहाड़ी का नाता दिला दिया। मैं बड़ा उनसे यही मांग करते हैं कि हम वो तुरंत से अपने पद से इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा त्याग पत्र दें और देशी और पहाड़ी का ज्ञान उन्होंने कैसे उनके दिमाग में ये बात आई, इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। पहाड़ी हमारे बीजेपी भाई भी हैं, उनको भी ये गाली जाती है और बीजेपी वालों ने भी उसके बयान का बहिष्कार करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ियों को गाली देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अपने बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लगातार घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं सदन में मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के चुप्पी को लेकर भी अब लोगों का रोष बढ़ने लगा है। इधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर सोमवार को लखनपुर चुंगी पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा पहाड़ियों के लिए अपशब्द यहाँ पर बोले गए थे और जो हम जिसकी बहुत कठोर निंदा करते हैं और उनको बताना भी चाहते हैं कि आप पहाड़ी राज्य के मंत्री हैं और आप पहाड़ी राज्य में रहने वाले लोगों को ही अपशब्द कह रहे हैं, तो आप यहाँ का विकास क्या करेंगे। जिसके विरोध में हमने आज पुतला दहन किया है और उनको मांग करी है कि वो अपने शब्दों में सही उच्चारण करते हुए पूरे उत्तराखंड राज्य की जनता से माफ़ी मांगे और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे। और इस्तीफा इसलिए दे क्योंकि वो जिस राज्य में रहने वाले लोगों की इज्जत नहीं कर सकता है, तो वो मंत्री क्या इस राज्य का विकास करेगा, क्या यहाँ के लोगों का आगे बढ़ाएगा। तो हम मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, जिसके लिए युवा कांग्रेस ने आज विरोध करते हुए पुतला दहन करते हुए। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ की गलत परिभाषा देने पर पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बागेश्वर में जिला संघर्ष वाहिनी ने कैबिनेट मंत्री की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। चौक बाजार होते हुए सरयू गोमती घाट पहुंची, जहां संघर्ष वाहिनी के द्वारा अंतिम मुखाग्नि दी गई है। सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर ऐतिहासिक नुमाइश के मैदान से अंतिम यात्रा निकली और उसके बाद दुब बाजार, चौक बाजार होते हुए सरयू गोमती जो यहाँ पर घाट है उसके वहाँ पर हम यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई है, अंतिम यात्रा को मुखाग्नि दी गई है। और जैसे कि उनके द्वारा जो उत्तराखंड के पहाड़ी को गाली देकर और अपमानित करने का जो काम किया था, उसके लिए पूरी उत्तराखंड की सरकार को भंग करने की हमारी यहाँ पर मांग है। चंपावत जिले में पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू हो गई है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में पुलिस लाइन चंपावत में कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा खुद भर्ती स्थल में मौजूद रहकर निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। एसपी अजय गणपति ने बताया है कि आज से पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें जिले के 2694 युवा हिस्सा ले रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया आज 24 फरवरी से 1 मार्च तक संपन्न की जाएगी, जिनमें आज 500 युवाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हो रही है। पूरे भर्ती प्रक्रिया में चंपावत जिले में 2694 बच्चों द्वारा शारीरिक परीक्षा में पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसमें 5 इवेंट है टोटल। 4 इवेंट ये फील्ड में है
जिसकी तैयारी हमने पूरी तरीके से कर ली है। बॉल थ्रोइंग इवेंट है, एक लॉन्ग जंप वाला इवेंट है, चिन अप है, दंड बैठक, ये फील्ड वाले इवेंट्स है। तो इसके संबंध में सभी को कल ब्रीफिंग करके सभी की ड्यूटीज लगवा के उनको कल निर्देश दिए गए थे। एक इवेंट हमारा जो रनिंग वाला है वो क्योंकि यहाँ पे रनिंग ट्रैक की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये मुडियानी से पुलिस लाइन तक ये 3 किलोमीटर का रनिंग का ट्रैक ऑन रोड किया जाएगा। तो ये इवेंट 5वां इवेंट है। रामनगर कोतवाली पुलिस का अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पिछले लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रामनगर कोतवाली पुलिस अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई कर चुकी है। अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला ऊंट पड़ाव क्षेत्र में एक व्यक्ति घर के अंदर से गांजे की पुड़िया बेच रहा है। इसके बाद कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज नयाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम की सूचना पर क्षेत्र में जाकर घेराबंदी की गई है और एक घर के अंदर से दबिश देकर मौके पर पुलिस ने नशे के एक सौदागर को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस टीम ने इसी क्षेत्र में रहने वाले मुजफ्फर अली और पारे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर के अंदर से 58 गांजे की पुड़िया बरामद की है। कल दिनांक 23 फरवरी को हमारे द्वारा पुलिस टीम के द्वारा एक गांजा तस्कर मुजफ्फर अली को उसके घर से लगभग 58 पाउच गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर उसको माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया है। दो पक्षों में मामूली सी बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया था। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। विवाद में महिलाएं भी शामिल रही हैं। सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मामले को किसी तरीके से शांत करवाया है। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।